हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। हम रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन देख चुके हैं। वहाँ बार बार एक ही टर्म आती है, जेनेटिक कोड। जब हमने ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा था, उसमें ये देखा था एमआरएनए पर कोडोन्स पाए जाते हैं जो कि ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं। उन्हीं का ट्रांसलेशन प्रोटीन्स के रूप में होता है या एमिनो एसिड्स की फॉर्म में होता है। आज हम देखते हैं जेनेटिक कोड है क्या। DNA is the genetic material of the cell carrying information in a coded form from cell to cell and from parent to progeny. DNA एक मीडिएटर का काम कर रहा है, किसके बीच में? कोशिका से कोशिका के बीच में, पेरेंट से प्रोजेनी के बीच में। इन्फॉर्मेशंस को ये कोड के रूप में लेकर जाता है। जब कभी भी कोई जीन एक्टिव या एक्सप्रेस होता है तो सबसे पहले वो कॉपी होता है आरएनए की फॉर्म में। बाद में वही जीन जो होता है वो अल्टीमेटली प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है। ये सेंट्रल डॉगमा हम पहले भी देख चुके हैं। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से फिर से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से यदि डीएनए बन रहा है तो हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन जो होता है वो होता है ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस। सेंट्रल डॉगमा जो है ये इन्फॉर्मेशन के ट्रांसफ़र का एक लिनियर सीक्वेंस प्रदर्शित करता है जो कि 4 लेटर अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर 20 एमिनो एसिड्स की लैंग्वेज को निर्धारित करता है। साइटोप्लाज्म में 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं। इस कोडोन की फॉर्म में वही एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है ट्रांसलेशन कहलाता है। आरएनए ट्रांसलेशन प्रोटीन के अंदर यूनिडायरेक्शनल एंड इरिवर्सिबल होता है। जैसा कि हम ऊपर देख रहे हैं, यूनिडायरेक्शनल है, आरएनए से सिर्फ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, कभी भी प्रोटीन से आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता है। प्रोटीन्स 20 एमिनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। Actual process of protein synthesis involves linking together of amino acids in a specific sequence of polypeptide chain. प्रोटीन सिंथेसिस में मेन काम जो क्या है वो क्या हो रहा है, एमिनो एसिड्स जो कि 20 प्रकार के हैं साइटोप्लाज्म में उपस्थित हैं, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में आपस में जुड़ते जाते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो कोड की फॉर्म में या कोडेड फॉर्म में अवेलेबल रहती है, उसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं। इस जेनेटिक कोड को क्रैक करना जो है वही हमारी बायोलॉजी की डिस्कवरी में माइलस्टोन साबित हुआ था। डेसिफरिंग और क्रैकिंग ऑफ जेनेटिक कोड कैसे क्रैक करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड इज़ दैट इट्स अ ट्रिपलेट कोडोन। ये 3 कोडोन की फॉर्म में होता है या इट्स अ ट्रिपलेट कोडोन। 3 न्यूक्लियोटाइड इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 3 consecutive nucleotides of a single strand of DNA contain the information for coding a specific amino acid. DNA स्ट्रैंड के 3 कॉन्जिक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड को कोड करने के लिए इन्फॉर्मेशन रखते हैं। इट्स नोन एज ट्रिपलेट कोडोन। ट्रांसलेशन जो है इस प्रकार से होता है कि तीनों न्यूक्लियोटाइड्स ट्रिपलेट्स जो हैं एक सक्सेसिव नॉन ओवरलैपिंग फैशन में पढ़े जाते हैं। इन्फॉर्मेशन इज फर्स्ट विच इज कॉपीड। DNA has 4 types of bases: cytosine, thymine, guanine and adenine, while RNA has 4 types of complementary bases: guanine, adenine, cytosine and uracil. 4 base language of DNA is translated into language of 20 amino acids. जेनेटिक कोड को क्रैक करने का कार्य जो है वो अनेक साइंटिस्ट जैसे कि मार्शल, निरेनबर्ग, स्टीव ओकिया, हरगोविंद खुराना, फ्रांसिस क्रेक, मेथायन, अन्य दूसरे अनेक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। इन्होंने सीक्वेंस का पता लगाया जिसके द्वारा न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो एमआरएनए में अरेंज रहते हैं। उसी के आधार पर एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस निर्धारित होता है। निरेनबर्ग एंड मैटे गेव द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर द ट्रिपलेट कोडोन। निरेनबर्ग और मिथाई ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था और प्रूफ किया था कि ये ट्रिपलेट कोडोन की फॉर्म में होते हैं। उन्होंने क्या किया था, एक आर्टिफिशियल एमआरएनए बनाया जिसमें सिर्फ उन्होंने यूरेसिल को न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में लिया था। पूरे सेल के अंदर सिर्फ न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में यूरेसिल उपस्थित था। पॉली यू चेन बन गई जिससे कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन का संश्लेषण हुआ। उस पॉलीपेप्टाइड चेन में सिर्फ एक ही प्रकार का एमिनो एसिड था, फिनाइल एलेनिन। लगातार वही एमिनो एसिड बार बार आकर के जुड़ता है, जिससे एक कंक्लूजन निकाला गया कि फिनाइल एलेनिन जो होता है वो यूरिडाइलिक बेसिस के एसिड बेस के कारण होता है, जिसका ट्रिपलेट कोडोन हो गया ट्रिपल यू। लगातार हम ट्रिपल
ट्रिपल यू, तो फिनाइल एलेनिन लगातार जुड़ता जाता है। इसी प्रकार से फिर पॉली सी कोडोन को लिया तो एमिनो एसिड प्रोलीन आकर के जुड़ा, पॉली ए कोडोन को लिया तो फिर लाइसिन आकर के जुड़ गया। बाद में हरगोविंद खुराना ने ये कन्फर्म किया कि ट्रिप्लोइड कोडोन के फॉर्म में होते हैं जेनेटिक कोडोन। उसने एक सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड्स लिए, उसके अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड यूजिंग सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड्स हैविंग अल्टरनेटिंग पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इन ए सेल फ्री सिस्टम डिस्कवर्ड द चेन ऑफ अल्टरनेटिंग एमिनो एसिड। इसने 2 प्रकार के ले लिए न्यूक्लियोटाइड्स, यू एंड जी। अब देखो हम चेन बना रहे हैं तो जी यू जी, फिर यू जी यू, जी यू जी, यू जी यू एंड जी यू जी। तो 2 प्रकार के यदि हमने लिए हैं तो वैलिन सिस्टीन एंड वैलिन। सिमिलरली अल्टरनेटिंग ACA एंड CAC ट्रिपलेट प्रोडक्ट्स चेन ऑफ फॉलोइंग एमिनो एसिड। फिर उसने 2 ले लिए C और A, ACA, CAC, ACA, तो इससे भी 2 बन गए, थियोनिन और हिस्टिडिन। तो इससे इसने निष्कर्ष निकाल दिया कि ये ट्रिपलेट कोडोन की फॉर्म में होते हैं। Cell free protein synthesizing system was an extract of E. coli without walls. It contained ribosomes, tRNA synthesis enzyme, ATP and radioactive amino acids. Artificial trinucleotide templates जो हैं जेनेटिक कोडोन्स के अंदर बेस कॉम्पोजिशन को डिटरमाइन करते हैं। खुराना टेक्निक, खुराना ने क्या बताया था? खुराना और उसके एसोसिएट्स ने सिंथेसाइज DNA जो है जिसका कि नॉन सीक्वेंस था, उस DNA को काम में लिया, उससे उसने mRNA को ट्रांसक्राइब किया। These mRNA molecules which have known sequence of nucleotides are then directed to synthesize polypeptides. These polypeptides are then sequentially degraded to known that their amino acid sequences. Nucleotide sequence is then compared with amino acid sequence. Nucleotide sequence specifies codons of amino acid. देखो इसने क्या किया था, नॉन सीक्वेंस वाला DNA लिया, उसके अकॉर्डिंग जो mRNA बनेगा उसका भी सीक्वेंस हमें पता हो गया। अब जो एमिनो एसिड्स बने उन एमिनो एसिड्स का हमने पता लगा लिया कि ये कौन से एमिनो एसिड्स हैं, तो उसके द्वारा क्या हो गया, अब कोडोन का डिटर्मिनेशन हो गया। पर्टिकुलर जो कोडोन है उसके आधार पर हमने देख लिया कि उसको मान लो GUG के लिए वैलिन आके पॉलीपेप्टाइड चेन में जुड़ गया, तो ये कन्फर्म हो गया कि GUG जो है वो वैलिन को कोड करता है। ऐसे ही ACA यदि हमने पता है कि ACA mRNA की चेन में है तो, और यदि थियोनिन वहाँ करके जुड़ रहा है तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि थियोनिन के लिए ACA सीक्वेंस काम में आता है। DNA जेनेटिक कोडोन जो है ट्रिपलेट कोडोन की फॉर्म में होता है। देखो अब हमें मान के चलते हैं यदि ये डबल 2 कॉन्सिक्यूटिव बेस को यदि हम लेकर के चलते, कुछ एक साइंटिस्ट ने कहा 2 क्यों नहीं हो सकते, 4 क्यों नहीं हो सकते, 3 ही क्यों होते हैं कोडोन की फॉर्म में, तो हम मान के चलते हैं 2 हैं, तो 4 बेसेस हैं और 2 को हम यदि लेके चलते हैं तो 4 to the power 2 करेंगे तो 16 आएगा। क्योंकि हमारे पास एमिनो एसिड 20 हैं तो ये 16 जो कोडोन है वो इनसफिशिएंट रहते हैं। इसीलिए मिनिमम नंबर बेसिस जो हैं वो कम से कम 20 प्रकार के कोडोन को कोड करने चाहिए, 20 प्रकार के एमिनो एसिड को कोड करने चाहिए। 4 to the power 3 लिया हमने तो 64 आया। अब हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा आ गया ये तो कोडोन्स का नंबर, तो उसके लिए निष्कर्ष निकाला गया कि एक ही एमिनो एसिड को कई कोडोन जो होते हैं वो कोड कर सकते हैं। Length of the coding portion of a gene called reading frame depends upon the length of the message to be translated. For example, 600 nucleotides will depends upon the length of 600 nucleotides will code for a polypeptide having a chain of 200 amino acid. 600 nucleotides हैं तो हम क्लियर बता सकते हैं एमिनो एसिड की चेन कितनी लंबी हो जाएगी, 200 एमिनो एसिड्स इसमें आकर के जुड़ेंगे। इसीलिए लेंथ ऑफ mRNA डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, इट कोड्स 4. Codons provide key to the translation of genetic information dictating the synthesis of a specific protein. ये पूरी की पूरी हमारी 64 टाइप के कोडोन्स हैं। इसको बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर चारों कोडोन्स को रखना है UCAG, साइड में चारों कोडोन्स को रखना है और फिर एक कॉलम के अंदर चारों कोडोन्स एक साथ आएंगे। फिर हम यहाँ पर देखो, आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में देखिए UUU, देखो मैं बताती हूँ आपको, ये जो है UUU, यहाँ पर फर्स्ट जो कॉलम है यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये उसमें UUU UUC ये दोनों फिनाइल एल्थ्रेनिन को कोड कर रहे हैं।
UUG ये ल्यूसिन को कोड कर रहे हैं, तो हम ये क्लियर पता लगा सकते हैं। देखो सेकंड कॉलम में देखो चारों के चारों सीरीन को कोड कर रहे हैं, तो एक से अधिक कोडोन जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो 64 कोडोन्स के लिए 64 कोडोन्स के लिए हमारे पास, क्योंकि 20 अमीनो एसिड हैं, तो कई सारे कोडोन्स ऐसे हैं जो एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम यही देखते हैं, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे।